बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्मोक की रोकथाम के लिए पंजाब के 6 डिवीजन में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केट्स दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैंट कमेटी बराए इंसदाद स्मोक ने इस मौके के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा, स्मोक की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को माल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगा। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है? माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना जरूरी है। बादलों की शिनाख्त की जाती है, फिर खसूसी हवाई जहाज से 2 से 4,000 फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का जाता है, जिससे बादल भारी होते हैं और बारिश होती है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने पहले भी मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बात किए। खलीजी ममालिक में यह अमल अक्सर होता है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी टैक्स आयद कर दिया। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफा आज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के लाइव सार्फिन पर नहीं होगा। हमास ने गजा में सहूनी फौज और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना था कि आज सुबह यमन में हौसियों के इलाके से आने वाले मुतादिद रोड्स तबाह कर दिए। अमरीकी इमला जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हस्ब अल्लाह के 5 अरकान शहीद हुए। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में लबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया। गजा में इसराइली फौज के 24 घंटों में 300 से जायद हमले। गजा में इसराइली फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों में 300 से ज्यादा हमले करके मुतादिद फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा के इलाके जवालिया, बैतलाहिबा, रिफा, खान यूनस और नसरियात कैंप पर सहूनी फौज की बमबारी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फजाई हमला करके 10 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज कर गई। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे शामिल, 36,000 फलस्तीनी जख्मी, जिनमें 75% खवातीन भी शामिल हैं। इसके अलावा इसराइली बमबारी से तबाह इलाकों में 7,000 फलस्तीनी लापता। इसराइली हमलों से तिबी हमले के 207 और शहरी दिफा के 26 जबकि 65 सहाफी भी जान से गए। जर्मनी में हमास और फलस्तीन के हामियों के घरों पर छापे मारे गए। जर्मनी में पुलिस की जानिब से फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और दूसरी फलस्तीनी तंजीम के अरकान और हामियों के घरों पर छापे मारे गए। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पुलिस की जानिब से 13 मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली गई। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और मुख्तलिफ तहरीरें कब्जे में ले ली, ताहम किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। जर्मन वजीर दाखिला कहती हैं बुनियाद परस्त इस्लाम पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हमास समेत दीगर तंजीमों पर पाबंदी से वाज़ेह कर दिया कि जर्मन इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की हिमायत बर्दाश्त नहीं करेगा। कराची के इलाके और रंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। जेर तरबियत DSP उमैर की जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से कल पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी हुक्काम का कहना था कि बयान रिकॉर्ड कराने के लिए SHO डिफेंस को भी बुलाया गया है। अब तक उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। SHO डिफेंस ने मुतासर शहरी को लूटी हुई रकम और जेवरात वापस किए थे। मोनस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राबता। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक FIA ने मोनस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मोनस इलाही की प्रॉपर्टीज को मुंजमद और उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मोनस इलाही के निजी कंपनी के फेक अकाउंट से रकम निकलवाने की दरखास्त, अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसीलात देने और FIA में पेश होने की हिदायत। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का मोनस इलाही के बारे में मज़ाहिका खेज बयान। कहा, जो तुम्हारे साथ होगा दुनिया देखेगी। जिस स्पीड से तुमने करप्शन की, इतनी स्पीड से तुम्हारा एहतसाब होगा। चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान में उम्मीद एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82B फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, रियासत मुल्क गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।